देखो प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न एक कहता है एक्स और वाई का क्या निकालना है, मान निकालना है। और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है या नहीं, यानी ए बी के समांतर कर होना चाहिए सी डी, इस समांतर का चिन्ह है कची का। देखो अगर कोई चीज अगर मान के ये रहेगा पी और क्यू, ये कची हो गया समांतर, इसको कची कहेंगे समांतर। आर सी डी कची कर देंगे, इसको समांतर कहा जाता है, याद कर लेना। इसको क्या कहेंगे समांतर, समांतर कहते हैं, समझ आएगा ना। देखो अच्छा हम कल बताया कि ना ये 50 देले है, ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कौन सा कौन होगा, कौन सा कौन, रैखिक बताया है ना, रैखिक को जब ये दोनों को कौन कम जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा रैखिक कौन कहलाया है ना। एक सामने इसको निकालेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ये सब बताए हैं शीर्षा विमोक कौन बताया है ना, एकांतर कौन बताए हैं, एकांतर कौन। देखो एकांतर कौन किसे कहते हैं, एकांतर इनमें आ गया है एकांतर कौन वाला बात। देखो कोई भी जेड नियर आकार आता है ना, तो ई वाला जे कौन होगा ना, ई वाला कौन जे ई वाला होने वाला है, समझ जाएगी ना। तो मतलब है एकरा जो वैल्यू होगा जे इसका आने वाला है, आने वाला है कि ना आने वाला है। जो इसका वैल्यू होगा इसको शीर्षा विमुख के कारण इसका भी हो जाएगा कि ना होगा। तो समझना इसको अब निकालेंगे हल में, दिया है कची दिया है, कची दिया है, दिया है कची ए बी समांतर कची है सी डी है। तो देखो अभी दोनों के जोड़ेंगे बराबर कितना होगा 180 डिग्री, 50 प्लस एक्स बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो एक्स बराबर 50 प्लस होने जाके माइनस, तो 180 में से कितना घट गया 50, कितना बच गया 130, 130 इसको निकल गया कि ना, यहाँ पे 130 लिख सकते हैं कि ना। अब कितना हो गया 130, तो एकांतर कौन से यहाँ आ जाएगा वाई के मान कितना हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 किसके से एकांतर कौन से, कथी से एकांतर कौन से। कोई पूछ सकता है 130 वाई के मान किसके कारण आया है, एकांतर कौन। एकांतर कौन यह कहता है जी इसका एजा वाली वैल्यू रहेगा ना तो उठ के कहाँ चलाएगा यहाँ। अगर इसको अगर इसको न दे रहता तो इसको निकालने के लिए क्या करता है शीर्षा विमुख लगाते हैं कि ना। तो शीर्षा विमुख कौन से कितना हो जाएगा, फिर एक वैल्यू हो जाएगा ना 130 ना हो जाएगा। इतना आगे समझ नहीं समझ। अतः कची है ए बी बराबर कची है सी डी है, अतः ए बी समांतर कची है सी डी, कची हो जाएगा प्रूव्ड, उतार दो। देखो प्रश्न 2 है कहता है यदि ए बी समांतर किसका है सी डी का, यानी ये ए बी है ना जो बराबर है किसका सी डी का, तो सी डी भी बराबर होगा किसका ई बी का, होगा कि नहीं। तीनों कची आपस में बराबर है, इन्हें समझना चाहिए छोटा आई डबल आई कची है, आई क्या है कोई बता सकता है, ये है जी क्या है, क्या है रेखा, यह है रेखा हम समझा चुके हैं। आई क्या है बताओ कोई समझा दिए, रेखा खंड है कची है, कई बिंदु पर काट रहा है 1 2 और 3, और जो 3 बिंदु पर काटता है उसे क्या कहेंगे, सब पढ़ा चुके ना पढ़ाए, इनमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए ना होना चाहिए। तो देखो कहता है ए बी बराबर ए बी समांतर कच होना चाहिए सी डी, तो दोनों के समांतर है कि ना, और बाद सी डी समांतर कच होगा ई एफ। तो ओ वाई अनुपात जेड कितना है 3:7, तो एकड़ 3 है एकड़ 7 है, तो एक्स का इसको मान निकालना है, समझ कि ना, इसको मान निकाल देना है पहला के। हाल में लिखेंगे दिया है कची है, दिया कची है ए बी समांतर कची है सी डी, और फिर सी डी समांतर कची है ई एफ ए ना है। तो मानेंगे कची मानेंगे माना, तो माना क्या माना उसो वाई अनुपात जेड बराबर कितना है 3:7। तो जब पर हम देखो एक्स वाई और जेड दे ले है, तो जब पर के मान ले जाए पी मान ले जाए कुछ भी मान सकते, समझ कि ना।
तो मानेंगे क्या मान लेंगे बताओ तो सब पी मान लेते हैं। कची मान लेते हैं देखा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p हो जाएगी ना अनुपात फिर 7 कोई दिक्कत तो ना हो रहा है। ये 3p किसका मान है वाई के है कि ना 7p के किसका मान है जेड के। आई दोनों के जोड़ का हम कितना करेंगे 180 से पर यह समझ लो। अच्छा ये वाई है इसको एकांतर कोण की बात करेगा कौन होगा ये होगा कि ना शीर्षा विमुख कोण वाई के कौन होगा ये होगा कि ना ये सब याद होना चाहिए। शीर्षा विमुख वाई के कौन होगा इसका एकांतर कौन होगा कि ना एकांतर कोण कौन 1 कौन 2 और कौन समझ आ रहा है इसको हमें जरूरत नहीं है चूंकि वाई प्लस कौन होगा कौन 1 है ना क्या है कौन कौन से होगा शीर्षा विमुख से कौन होगा शीर्षा विमुख कौन से ये सब अंत कौन है कची है देखो कची कची निकाले सी डी और समांतर कची होगा ई एफ। देखो इसको मानना ना है निकालना पहले इसको दोनों के निकालेंगे तब पता चलेगा ये क्या है अंत कौन है कची है अंत कौन है अंदर का कौन सब अंदर के है कि ना अंदर का कौन है तब इसको कची करेंगे जोड़ देंगे तो पहले कितना है 3p कितना है 3p या प्लस 7p बराबर 180 डिग्री ये दोनों के जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10p बराबर 100 0 से 0 वो कट गया तो p बराबर कितना 18 आ गया। अब इसको यहाँ लेके आ रहे हैं अब देखो यहाँ इसको मान निकालेंगे है कि ना तो 3p लिखेंगे 3p यानी 3 गुना p के मान कितना है 18 3 54 ये किसका मान निकल के आया है वाई का किसका वाई के मान निकल के आ गया कितना 54 डिग्री। अब जेड के निकालेंगे कची के जेड के कह के देखो यहाँ लिखा है वाई और जेड तो जेड के मान कितना है 7p यानी 7 गुना 18 कितना होगा 18 पचे 90 18 चक 88 से 18 सते 26 से है ना 126 डिग्री। हमको निकालना कची के एक्स के इतना समझो जब ये दोनों के पता हो गया कि ना हो गया तो एकरा में से एकरा एने उठा के लाएंगे तो घटा देंगे आंसर आइए जाएगा आ जाएगा कि ना तो लिखेंगे एक्स प्लस ये कची है रुक जा इसी लिए अब होगा ए बी कची समांतर बी सी डी होगा सी डी जब निकालते थे कची सी डी समांतर ई एफ निकाले थे ना अब निकालेंगे कची ए बी समांतर सी डी तो इनमें एक्स है ना ए बी में ना एक्स आएगा में कची है 54 है ना निकाले है ना तो 54 अब बराबर 180 डिग्री तो प्लस होने जाके माइनस तो 180 में से 54 कची हो गया घट गया कितना बचेगा कितना बचा कितना बचेगा एक घटाएंगे 0 में से यानी 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6 17 में से 5 जाएगा तो 17 में से 5 गया तो 12 5 17 126 डिग्री कची हो गया आंसर है हो गया। देखो प्रश्न नंबर 3 है कहता है यदि ए बी समांतर कची है सी डी यानी ए बी के बराबर सी डी है समझ जाएगा ना ई एफ लंब है ई एफ लंब किस पर सी डी पर ई एफ ई और एफ होना चाहिए था कौन होना चाहिए था एफ ई एफ लंब है किस पर सी डी पर यानी ऊपर से ई आके नीचे यहाँ रखा गया है और कौन जी ई डी जी ए समझना यहाँ जी आई और डी मतलब एज्जा से लेकर हिया तक के मान कितना है 126 डिग्री तो ए जी और ई एक आधा तुरंत निकाल देंगे एक मान लेते कौन 1 इसको कौन 2 इसको कौन 3 कोई दिक्कत तीनों को निकालना है हमारा कि ऑलरेडी ने दे दिया है समझ कि ना
अच्छा, जो ये लंब डाला है इसका मान कितना होना चाहिए? सीधा सीधा लंब हो ना, बताएं कि कितना होना चाहिए मान? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? देखा मतलब समझ, एफ ई और डी के मान निकल गया कि ना? एफ ई और डी के मान कितना हो गया? आई तो 126 दिया एक धर के ना, तो पहले हम निकालेंगे किसको? जी ई और एफ के वैल्यू, मतलब मान इसका कितना है कि ना? अब लिखेंगे कची कची लिखेंगे, हल लिखेंगे, दिया है, समझ गया कि ना? तो ये भी समांतर कची है सी डी। आई एफ लंब है, ई एफ कची है, एक लंब कहा जाता है, कची कहा जाता है? लंब। याद कर लेना, ई एफ क्या है? लंब। किस पर है? सी डी पर। ई एफ क्या है? लंब है, किस पर? सी डी पर। तो कौन? जी ई डी, कौन? जी ई और डी के मान दे दिया इतना पूरा के 100, इसको दे दिया कितना? 90। तो एकांतर कौन निकाल देते हैं? कौन निकाल देते हैं? कौन? ए जी ई के निकाल देते हैं, ए जी ई। अब कौन 1 1 के मतलब कौन एक के एकांतर कौन कौन होगा बताओ? हम अभी बताए ना, कौन? ए जी आई का एकांतर कौन? ए का अंतर कौन बताओ कौन होता है? बताओ। देखो, कौन ए जी और ई है, इसका एकांतर कौन हम बताए नहीं बोला होगा ना, बताया अभी। तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो ए जी के मान निकल गया कि ना? तो कौन ए जी और ई बराबर कितना होगा? 126 डिग्री। इधर ऑलरेडी निकल गया। हमको एक और पता था, कैसे पता था? जी ई और डी के मान हमें ना पता, ऐसे पहले लिख देते हैं। कौन? जी ई और डी बराबर कितना है? 126 डिग्री। अब निकालेंगे, देखो समझ नहीं है, ये दोनों के मान निकले है ना, तो एकरा में ये दोनों के जोड़ के, ये दोनों के कैसे करेंगे? अच्छा, ये दोनों के जोड़ देंगे, इसको जोड़ के ये वाला घटा देंगे तो इसको मान निकल जाएगा कि ना? एकदम निकलेगा। देखो लिखेंगे, कौन? जी ई एफ, जी एफ। देखो जी ई और एफ, अब प्लस फिर कौन लेंगे? एफ ई डी, एफ ई डी कौन है? कचिए बराबर 126 डिग्री पूरा, क्या है कि ना? कितना है? 126 डिग्री। अब जी ई एफ, जी ई एफ कौन? एल थ्री है ना? तो कौन? एल थ्री। अब प्लस एफ ई डी, एफ ई और डी एक मान कितना है? 90 है, मतलब 90 डिग्री बराबर 126। अब कौन थ्री बराबर 90 प्लस जाके माइनस 126 में से क्या घट गया? कौन थ्री बराबर कितना निकल गया है? कितना आ गया? 36। 36 से आएगा, कितना आएगा? 36। हमको किसका निकल गया? इसका, ए जी ई एफ का है ना? कौन? जी ई एफ बराबर कितना हो गया है? 36 डिग्री। जी कजी के निकाले हैं? जी ई एफ का ना, एकड़ निकल गया, एकड़ ए जी ई के निकला है, ए जी ई का निकल ही गया है। अब बच गया कची? एफ जी, एफ जी ई का कहा गया? एफ जी कहा गया? जी और ई, एक मतलब इसको हम बच गया, ए ना बचा है, आएगा तो पता हो गया कितना हो गया? अब 100। ए जी ई का मान निकला है ना अभी, कितना? 126 निकला है। इसको भी पता हो गया कितना है अभी? 36 हो गया कि ना? अब हमको निकालना है किसको? बता दिए होगा, मतलब वो निकल सकता। इसको हम अब बताए, इसको जब इसको करेंगे तो कौन सा रेखा होगा बताओ? अब बताओ ना, बताए हैं बताते हैं। तो देखो, अतः यानी फिर से निकालेंगे, है कि ना? अब इसको में से इसको जोड़ेंगे, है कि ना? 180 में से कैसे कर देंगे? हम बताते हैं ना, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो ए जी ई कौन कैसे लिखेंगे? कौन ए जी ई प्लस फिर कौन कौन हो जाएगा? जी नहीं, जी के तो निकालना ना है, ई चाहे एफ जी ई निकालेंगे, है कि ना? चाहे कोई लेकर धरेगा इसे, ई जी एफ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से कॉलम से लिख सकता है। ई जी एफ
कोण ई ई जी एफ बराबर 180 डिग्री होता है। अब ए जी ई के मान है कितना है 126 प्लस इसको नहीं ना है, इसको मान कजी माने 2 बराबर मतलब कोण 2 है, L2 नहीं है। 180 कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस में कितना 126 डिग्री घट गया, कितना बचेगा 454 बचेगा। क्या बचेगा, सही बात है गलत है, तो ये L2 का मतलब कथी हो जाएगा कोण ई जी और एफ बराबर 54 डिग्री। बोला इतना ना निकालिए। देखो समझो क्वेश्चन कहता है यदि पी क्यू समांतर कथी है एस टी, पी क्यू के समांतर कथी है एस टी, जितना ये है जितना ए बी है, समझ आगे ना। तो दे दिया है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना है 110 डिग्री और आर एस टी बराबर 130। तो पी क्यू आर का क्यू आर इसका मान ज्ञात करें। इसका समांतर रेखा भी किसने कहता है ना। तो देखो इसको समांतर रेखा खींच रहे हैं, इसको मान लेते एन, कच्ची मान ले, तो ये भी एक रेखा होगा है कि ना, ये भी रेखा ये भी आएगा यहाँ तक आएगा कि ना, दोनों समांतर कह दिया है। इसको मान ले कच्ची एम मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, समझ गया कि ना। ये कच्ची हो गया, ये समांतर हो गया कि ना। अब दूसरे एक दूसरे के कच्ची हो गया ना, हो गया। ये रेखा जितना जा रहा है जितना वो रेखा जा रहा है। अब देखो तो यहाँ कौन बन गया कि ना, यहाँ भी कच्ची बन गया, इसको मान लो कच्ची मान लो कोण 1 इसको कोण 2, कच्ची निकाले कहता है क्वेश्चन में क्यू आर एस ज्ञात करे, क्यू आर एस मतलब निकाले कहता है, मतलब ये वाला कोण हमको, तो इसको मान ले का है 3 मान लेते हैं है ना, 1 मान ही लिए 2 मान ही लिया और 3 मान ही लिए। तो इसको तो बताइए देंगे एकात्मक कौन से है रैखिक कौन से ना बता देंगे, नहीं इसका ना बताए हैं। अब 180 में से डायरेक्ट घट के यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता है, बाकी बनाना है कैसे करना है, ऐसे बना सकता है। तो सब एकांतर कोण मारो हल करो, ये निकल जाएगा ना, निकलेगा। उसके बाद एकांतर कोण से आप बनाना समझ, एकांतर कोण कौन होगा यहाँ वाला पी क्यू एक क्या चीज है समांतर एस टी। अच्छा पी क्यू के समांतर क्या हो गया एस टी, मतलब जितना है जितना एक रो मानना है, समझ आगे ना। तो कह दिया पी क्यू आर कितना है 110, आर एस टी कितना है 130, तो क्यू आर एस का मान निकालना है, यानी क्यू आर और एस यहाँ तक के, तो मतलब यहाँ के ई वाला निकालना है। अब ये 110 दे दिया यहाँ पर, तो रैखिक युग में से इसको निकाल सकते हैं कि ना, निकल गया 180 में से घटा के निकालेगा तो आंसर आ गया। उसके बाद 180 में से घर जाएगा कितना बचेगा 70 डिग्री, और 70 डिग्री निकालेगा तो एकांतर कोण के अनुसार से इधर 70 हो जाएगा, ऐसा करेगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 70, बताया कि ना 70 हो गया। उसके बाद इसको निकाल के 70 में से घटा देना, एस टी तक मिलाया कि ना। बिंदु लिखेंगे, बिंदु क्यू से रेखा है ना, रेखा ना है, रेखा खींचा कहां तक एस टी तक खींचे है कि ना, तब क्या हो जाएगा क्यू एन समांतर एस टी, क्यू एन एन है बचिए एन, क्यू एन समांतर कची हो जाएगा एस टी। तो कौन 1 कौन है ये ना है रैखिक युग में कची है एकांतर है, कची है बताओ हमारा जी बोला। देखो कोण 1 बराबर 100 किसका मान है संगत कोण से, किसका संगत मतलब जानता है ना रैखिक, संगत कोण से, संगत मतलब जड़ जड़ बात है कि ना, संगत मतलब जड़ जड़ ना, थोड़ा बगल में हुआ है ना तो संगत हुआ, एक बगल में कौन है, एक रैखिक भी कर सकते हैं कि संगत। देखो
एक शब्द के एक शब्द के बहुत सारे अगर अति भी लिख सकते थे रैखिक ठीक में डालेंगे L2 ये भी ये समांतर है इसका ना होगा इसका। अच्छा इस संगत कोण है तो इसका मान तो बराबर हो गया, तो इसका मान निकालेंगे। देखो L1 प्लस L2 बराबर 180 डिग्री। L1 के मान दे दिया कितना है 100, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, तो कोण 1 के मान कितना है 130 प्लस कोण 2 बराबर 180 प्लस उधर जाके तो कोण 2 के मान निकल गया, कितना निकल गया कोण 2 के मान कितना हो गया 50 डिग्री, 50 डिग्री अभी निकल ही गया है कि ना। L1 बराबर होता है, अभी 2 के निकाल दिया है ना, अभी मतलब L1 के निकालते हैं L2 बराबर 180 होता है। L1 के मान 110 होगा, अभी 110 प्लस L2 बराबर 100 L1 बराबर उल्टे चल जाएगा, 180 में से क्या घट जाएगा 100, कितना बचाएगा ये कोण 1 है कितना हो गया 70, अभी भी कितना हो गया 70 हो गया कि ना, ये कितना आ गया आई कितना है। अब समझना इसको अब हटा देते हैं, अभी एक त्रिभुज है कि ना देखना आए, अभी कितना आ गया 50, इसको निकालना है तभी बताएं सबको जोड़ के 180 से अधिक है कि ना। तो देखो इसीलिए कोण Q प्लस कची ओ मान लेते कची ओ प्लस आर, यानी देखो कोण क्यू आर एस में QRS में तो क्या होता है ये कितना निकल गया 70 प्लस 50 प्लस कोण 3 बराबर 180, 7 5 12 और कोण 3 बराबर 100, तो कोण 3 बराबर 180 में से क्या घट गया 120 है 120, तो कोण 3 बराबर 60 डिग्री कच हो जाएगा आंसर। देखो समझा देते हैं, क्वेश्चन करता है 5 के, यदि ए बी समांतर कची है यानी ई बराबर होना चाहिए एक कर, समझ ये दोनों कची है आपस में बराबर है, तो कोण ए पी क्यू बराबर कितना है 50, ए पी और क्यू बराबर कितना है 50 और पी आर डी बराबर कितना है 127, तो एक्स और वाई का मान यानी इसको और इसको मान निकालना है, तभी बता दिए ये हम निकालेंगे ठीक है। देखो ये इसको एकांतर कौन कौन होगा या देखो इसको एकांतर कौन कौन होगा एक्स होगा, एक्स का मान कितना निकल के आ गया 50, ले अब हो गए पता तुमको, जब ये पता ही है ये पता ही है, अब बचल कौन है वाई है, वाई के मान निकालिए तुम, और वाई के मान निकालने के लिए क्या करेगा वहां कौन है हल में क्या है ए बी समांतर सी डी कची है कि ना है, तो कची के मान निकालना है एक्स का एकांतर कौन कौन है, एकांतर कौन एक्स का एकांतर कौन से कितना हो जाएगा मान 50 डिग्री, कितना हो जाएगा एकांतर कौन से, एक्स का मान हमको पता हो गया, एक्स का मान पता हो गया, हमको कथी का ना ई है ना, इसको कौन कौन कहते बताओ, बताया कि नहीं कितना तक कर रहे हैं रैखिक में, इसको कोण 1 मान लो, क्या मान लो 1, तो कोण 1 प्लस ये कितना है 127 बराबर 180 डिग्री, तो कोण 1 बराबर 180 में से 127 कची हो गया घट गया, कितना बचेगा कोण 1 बराबर 53 डिग्री कची हो गया आंसर, यानी इसका मान कितना आ गया 53 डिग्री। अब इधर से बता दिए हैं इसका मान 50 आ गया है कि ना, इसका 53 आ गया है, इसका मान नहीं है, तब तीनों के जोड़ देंगे है कि ना। अतः इसीलिए कैसे लिखेंगे इसीलिए
कची एक्स का मान हो गया, वाई का मान निकालेंगे, कची का वाई का मान। तो देखो कौन ए कितना है वाई, अब प्लस ई कितना आ गया 50, अब प्लस ई कितना है 53, अब बराबर 180। ई पूरा के त्रिभुज का मान ना होता है 180। तो वाई प्लस ये सब जोड़ देंगे कितना जाएगा 103। कौन 180 बोलता है बराबर 100, तो वाई बराबर 180 में से 103 घट गया, बच गया कितना 77 इज द करेक्ट। एक्स का मान निकल के आया कितना 50 डिग्री, समझ आएगी ना। एक्स का मान शुरू में निकाल दिए किसके कारण, एकांतर के कोण के कारण निकल गया है। अच्छा इसको तुरंत देंगे, उतार के क्वेश्चन बनाओ इसको तुरंत।